अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ कीमा और मटर का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मज़े मज़े के खाने, रेसिपीज़, व्लॉग्स। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कीमा मटर में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास छिले हुए मटर हैं तकरीबन हाफ़ के जी, और टमाटर है एक बड़े साइज़ का, इसे मैंने छोटे छोटे काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई हरी मिर्च है 2 खाने के चम्मच, और यहाँ कीमा है मेरे पास, ये भी है हाफ़ के जी। और इसके साथ हैं कुछ पिसे हुए मसाले। इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ले ली है प्यारी सी कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसमें शामिल कर दी है प्याज बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की, और मैं इसे ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ मैं ब्राउन कर चुकी हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। साथ ही इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें, इसको मैं फ्राई करूँगी, और साथ ही इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर डालने के बाद यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने ली है 2 खाने के चम्मच, और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ज़बरदस्त यहाँ हो रहा है कीमा और मटर का सालन तैयार। तो इस साथ इसमें शामिल करूँगी तमाम पिसे हुए मसाले। तमाम पिसे हुए मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट में इसे अच्छे से भून लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढक दूँगी ताकि टमाटर गल जाए। तो यहाँ मैंने ढक्कन उतार कर देखा, तो देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा। मसाले में कीमा शामिल करने के बाद मैं इसे इतना भून लूँगी कि कीमे का कलर चेंज होने लगे और मसाले भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। कीमा और मसाला अच्छे से मिक्स होने लगा, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए ये देखें इस तरीके से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी। इसे अच्छा सा भून लूँगी। काफ़ी मरतबा सालन बनाते हुए कीमा थोड़ा इकट्ठा होने लगता है, तो चम्मच चलाकर हम इस तरीके से भून लेंगे। और इसमें डाल दिया मैंने 2 कप पानी, 2 कप पानी डाल दिया है ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। और इसमें चम्मच चलाकर ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 7 से 8 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ज़बरदस्त कीमा यहाँ तैयार हो चुका है। कीमा बिल्कुल गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी मटर, क्योंकि मैं बना रही हूँ कीमे और मटर का सालन। 2 से 3 मिनट में इसे अच्छे से भून लूँगी ऑयल तो इसका, ताकि बिल्कुल अलग हो जाए। ये देखें ऑयल भी इसका अलग होने लगा है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ के जी मटर, जो मैंने लिए थे। हाफ़ के जी कीमा है और हाफ़ के जी मटर है। ये मटर फ्रीज़ किए हुए थे, ये वाइट इसमें बर्फ़ है। तो इस तरीके से मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी, और ये देखें 2 से 3 मिनट में इसे अच्छे से भून लूँगी। बहुत ही मज़े का लगता है कीमे और मटर का सालन। भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप दही, एक कप दही डालने के बाद फिर से मैं चम्मच चलाऊँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। कीमे और मटर का सालन बहुत ही मज़े का लगता है। ये आप खा सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, रायते के साथ। रोटी और नान के साथ रायते का इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस टाइम ढक्कन ढककर मैं दम पर छोड़ दूँगी ताकि हल्की हल्की आंच पर मटर भी अच्छे से गल जाए। ये देखें इसका ऑयल फिश से अलग होने लगा है और मटर भी अच्छे से गल चुका है, क्योंकि मटर में बर्फ़ थी थोड़ी, तो उस वजह से उसी पानी में अच्छे से गल चुका है। तो एंड में मैं डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ऊपर से मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। अब कीमा और मटर का सालन तैयार है। ये देखें, अब इसके ऊपर मैं छिड़क दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इस पर डाल दूँगी बारीक कटी हुई अदरक लंबाई में।
और लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें भी इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी 3 से 4 अदद। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लग रहा है कीमे और मटर का सालन। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।